Hello student, welcome back to my channel Teach Nisha Ma'am. Today we learn preposition of direction. आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो preposition of direction के बारे में है। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि डायरेक्शन का मीन्स क्या होता है। डायरेक्शन का मीन्स होता है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की ओर संकेत। जब कोई चीज किसी की ओर संकेत करके बता रही हो वो हमारे डायरेक्शन कहलाते हैं। अब जो डायरेक्शन के जो पार्ट होते हैं, मतलब कितने इसके एग्जाम्पल हैं, वो आगे की क्लास में पढ़ाऊंगी। और मैंने आप लोगों को टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस और इसके एग्जाम्पल और डेफिनेशन लिखा दी है। अगर आप लोगों ने मेरी क्लास को ज्वाइन नहीं किया तो सबसे पहले इसको ज्वाइन कर लें एंड रीड कर लें, ताकि आप लोगों को मेरा आज का जो कॉन्सेप्ट है समझ में आ जाए। आप लोग कोई भी चीज हो अगर एक एक करके समझते हो तो अच्छे से समझ में आ जाती है। आप कोई भी चीज को बीच में पढ़ेंगे वो समझ में नहीं आएगा। तो मैं चाहती हूँ सबसे पहले आप लोग उसको ज्वाइन करके देख लें, फिर उसके बाद आज का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आप लोग को जो भी मैं वीडियो बनाऊं आगे आप लोगों के पास जल्दी से आ जाए। ठीक है, तो हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा? प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। जो शब्द किसी की ओर संकेत कर रहे हो तो वो हमें पढ़ने हैं। ठीक है, अब वो कौन कौन से शब्द होते हैं और कहाँ यूज होता है, ये सब चीजें आज की हम क्लास में पढ़ेंगे। ओके, तो डेफिनेशन देख लेते हैं। डायरेक्शन इन विच समवन और समथिंग कम्स और गोज। डायरेक्शन जो होते हैं, जो शब्द होते हैं, वह बताते हैं कि कोई कहाँ, कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान कहाँ जाता है और कहाँ आता है। मतलब जाने और आने की चीजें बताते हैं, यानी किसी की ओर संकेत करके बताते हैं। ओके, तो अब हम इसमें यूज करते हैं कि ये कौन कौन से वर्ड यूज होते हैं इसमें डायरेक्शन। तो ठीक है, तो टू वर्ड भी हमारा प्रीपोजिशन कहलाता है, इनटू भी हमारा प्रीपोजिशन कहलाता है। इन सबको मैं बहुत अच्छे तरीके से आगे पढ़ाऊंगी अभी। टू वर्ड्स भी है जो हमारे डायरेक्शन में आते हैं। अगेंस्ट, अलोंग, अराउंड, ऑफ, ये सारे जो वर्ड हैं एक्सेट्रा। तो ये जितने भी वर्ड मैंने लिखे वो आज की हमारी क्लास में मैं आप लोगों को क्लियरली समझा दूंगी कि ये कहाँ यूज होते हैं और कैसे यूज होते हैं। आपको कोई डाउट भी नहीं होगा कि कहाँ यूज करना है। आप लोग यही तो कंफ्यूज होते हो। मैंने भी अक्सर देखा है आप लोग को छोटे छोटे वर्ड जो सेंटेंस में होते हैं वो आप लोगों को सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। तो मैं आपका कंफ्यूजन खत्म कर दूंगी और बिल्कुल अच्छे से समझा दूंगी कि ये कहाँ यूज किए जाते हैं। ओके, तो क्लास अब यहाँ से स्टार्ट करते। एग्जाम्पल है फर्स्ट में टू का मतलब होता है का या को। अब ये टू का और ऑफ का ये बहुत ज्यादा मिस्टेक करता है आप लोग को, क्योंकि ऑफ का मतलब भी का होता है और टू का मतलब भी का होता है। तो यह कहाँ होता है? किसी जगह के साथ। इसको हम कहाँ यूज करते हैं? किसी जगह के साथ यूज करते हैं। अगर कोई जगह के बारे में बताए तो हम टू का यूज करेंगे। ओके, तो द बॉयज ब्लैंक्स द स्कूल इन ग्रुप्स। जो लड़के हैं वह ग्रुप्स में स्कूल जा रहे हैं, यानी समूह के साथ स्कूल जाते हैं। तो जगह बताए जा रहे हैं कि कहाँ जाते हैं, तो हमें यहाँ पर क्या फिल करना है? टू को। तो हम इस टू को फिल कर देंगे यहाँ पर। अब आप लोग को फिर से समझा दूं कि जो द बॉयज लड़के हैं वह समूह के साथ स्कूल जाते हैं। मैंने बताया है कि किसी जगह को बताएं। अगर कोई चीज किसी जगह को बताई जाए तो वहां पर आप किस चीज को फिल करेंगे? टू प्रीपोजिशन को फिल कर देंगे। आप सेकेंड में देखिए, द फिजिक्स लैब इज डाउन द हॉल, ब्लैंक्स योर राइट। अभी ब्लैंक्स खाली है। अब आप लोगों को यहाँ फिल करना है कि ये क्या चीज बता रहा है। ठीक है, तो जो फिजिक्स की जो लैब है वो क्या है? हमारे दाहिने ओर हॉल के पास है। कौन सी? फिजिक्स की लैब। अब जगह को बता रहा है कि कहाँ है, तो जो फिजिक्स की लैब है वो दाहिनी ओर है। हॉल के मतलब साइड में है, बगल से है। तो हम इसको कहाँ क्या फिल कर देंगे? हम इसको टू। तो आप लोगों को बस इस चीज को समझ जाना है कि जब कोई चीज किसी जगह के बारे में बताए तो वहां पर आप लोग टू प्रीपोजिशन को यूज करते हैं। ओके, सेकेंड में देखते हैं इनटू। अब इनटू का यूज कहाँ होता है? इनटू का मतलब होता है मैं। क्या होता है? मैं। अब ये सारी चीजें जरूरी नहीं है कि इनटू का बस मैं हो, तो बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं जो सेम बिल्कुल होते हैं। तो हम लोग को इसको समझेंगे कैसे? तो हम इसमें देखिए कोष्टक में गतिशील अवस्था। जब कोई चीज गति कर रही हो, गति करके बता रही हो, तो वहां पर हम इनटू का यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल पर देख लेते हैं, डोंट पुट न्यू ब्लैंक्स ओल्ड बॉटल। अब यहाँ पर खाली है, डोंट पुट न्यू ओल्ड बॉटल। अब जो ये है बॉटल क्या है? वह भरी हुई है,
जो नई चीजों से भरी हुई है। तो अब यहाँ पर हमने गति को देखा, देखो कोई भी चीज है, ओल्ड बॉटल है, पुरानी बॉटल है, अब कोई चीज नई आ गई है तो उसमें बहुत जल्दी आ चुकी है, तो मतलब गति करके बता रहा है, तो हम यहाँ पर इनटू को बताएंगे। नहीं तो इसको फिल कर देंगे इनटू को। ओके, तो आप लोगों को इसी से समझ जाना है कि कोई चीज गतिशील अवस्था में हो तो वहां पर हम इनटू का यूज करेंगे। अब फोर्थ में, थर्ड में देखिए, थ्रू का जो फिल होता है, थ्रू का मीन्स क्या होता है, से, और फ्रॉम का मतलब भी से होता है। अब कंफ्यूज होगी ना आप कि अब कहाँ कौन सा थ्रू यूज करें कि फ्रॉम यूज करें। तो हमें क्या देखना है कि माध्यम, जब कोई किसी चीज के माध्यम से बताया जाए तो हम वहां पर थ्रू एग्जाम्पल लगाएंगे। जैसे कि देख लो, आप लोग खुद प्रीपोजिशन का यूज करके देख लें। हम इजी एग्जाम्पल से समझते हैं। द रोड गोज द फॉरेस्ट। अब जो रोड है वह जंगल की ओर जा रही, जंगल से होकर गुजरती है। अब गुजरना का या माध्यम वो एक ही वर्ड है कि वो जो रोड है वह कहाँ से होकर गुजर रही है, जंगल से। ठीक है, तो किसी के माध्यम से बताया जा रहा है ना कि किसकी ओर से गुजर रही है, तो जंगल की ओर से वह रोड गुजर रही है। तो हम यहाँ पर थ्रू को फिल कर देंगे। ठीक है, तो अब हम लोग आगे फोर्थ एग्जांपल देख लेते हैं, टूवर्ड्स। अब टूवर्ड्स का मीन्स क्या होता है, की ओर, की तरफ और के पास। ये 3 वर्ड आते हैं। कौन से, की ओर, किसी की ओर बताना हो तो टूवर्ड्स का यूज करेंगे, या किसी के तरफ, तरफ और वही है, या किसी के पास, ये चीजें एक ही है। लेकिन हम लोग क्या होते हैं, कोई शब्द में कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर क्या कुछ बच्चों को ये लगा करता है, मैम ने बताया की ओर, तो अगर की तरफ आएगा तो वो लोग वहां कंफ्यूज हो जाएंगे कि नहीं हमें वो नहीं फिल करना। अगर की ओर आएगा तभी टूवर्ड्स को फिल करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो हमने वो सारी चीजें लिख दी कि कहीं अगर की ओर आए, की तरफ आए या के पास आए, कोई भी चीज आए तो आप लोगों को क्या फिल करना है, टू वर्ड्स का यूज करना है। ओके, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर। अब एग्जांपल पर देख लेते हैं। सी स्टूड अप एंड बॉकेड हिम। वह चल रहा है, उसकी ओर चल रहा है, तो ओर बता रहा है ना, वह उसकी ओर चल रहा है, तो वह कहाँ चल रहा है, तो मतलब बता रहा है ना, तरफ बताए, ओर बताए या पास बताए। तो हम यहाँ पर क्या, किस चीज को फिल कर देंगे, टू वर्ड्स को। ठीक है, तो हम इसको टू वर्ड्स को फिल कर देंगे। ओके, अब फिफ्थ एग्जांपल पर ही देख लो। हमने लिखा अगेंस्ट। अगेंस्ट मतलब खिलाफ। जब कहीं आप लोगों को समझ में आ जाएगी कोई शब्द किसी की ओर जा रहे, खिलाफ जा रहे, तो वहां पर हम किस प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, हम अगेंस्ट प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। ओके, तो हम ये जी एग्जांपल से ही समझ लेते हैं कुछ। ठीक है, तो द फाइट टेररिज्म, जो फाइट है किसकी खिलाफ हो रही है, तो हम यहाँ पर टेररिज्म, आतंकवादी के खिलाफ हो रही, जो लड़ाई हो रही है वो आतंकवादी के खिलाफ हो रही है। अब हमने किस चीज को बताया, खिलाफ, अगेंस्ट की ओर। इशारा किसकी ओर, दिशा किसकी ओर बता रहा है, संकेत किसकी ओर कर रहा है, हमारे अगेंस्ट की ओर। तो हम इस किस चीज को फिल करेंगे, अगेंस्ट को। ओके, हमने अगेंस्ट को फिल कर दिया। क्यों, क्योंकि यह बता रहा है कि आतंकवादी से लड़ाई हो रही है, आतंकवादी के खिलाफ लड़ाई हो रही है। ओके, अब हम अगले को समझ लेते हैं, नेक्स्ट को देख लेते हैं। अलोंग। अलोंग मतलब साथ साथ या साथ में। विथ मतलब भी साथ होता है, अलोंग मतलब भी साथ होता है। अब हो जाते ना कंफ्यूज, इसलिए तो हमें कंफ्यूजन को दूर करना है। जहां कहीं कोई चीज साथ में है, साथ अलग बात होती है, लेकिन कोई चीज साथ में है तो वहां पर हम अलोंग का यूज करेंगे। एग्जाम्पल पर ही देख लेते हैं। समवेयर दिस रोड देयर इज अ गैरेज। जो क्या है, गैरेज है, वो मतलब किसके साथ है, किसी जगह में क्या है, हमारा गैरेज है और वहीं से रोड जा रही है। तो किस चीज के बारे में बता रहे, साथ में बता रही है। देखो, रोड का भी है, गैरेज का भी है और जगह का भी बता रहा है। तो तीनों चीज साथ में है ना, कि किसी जगह में जो क्या है, रोड है, वह गैरेज के पास है, तो ठीक है, गैरेज से होकर हो जाती है। तो तीनों चीजों को साथ में बताया जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, अलोंग को फिल कर देंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं अराउंड। अराउंड का मीन्स क्या होता है, चारों ओर। देखो, अराउंड और राउंड में अंतर होता है। क्या डिफरेंस होता है इसमें, राउंड का मतलब होता है गोल या गोलाकार, और अराउंड का मतलब होता है चारों ओर। जब कोई चीज चारों ओर से घिरी हो
वहां पर कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे हम? अराउंड का। ठीक है, क्या यूज होगा? अराउंड प्रीपोजिशन। अब एग्जांपल से देख लेते हैं। द अर्थ मूव्स द सन। आप ब्लैंक्स में क्या भरोगे? आप लोग किस चीज को फिल करोगे? अराउंड को। अब पहले हम अराउंड को फिल कर दे रहे हैं, फिर समझा रहे हैं। ठीक है, जो पृथ्वी है वह सूर्य के चारों ओर घूमती है, चक्कर लगाती है। तो चारों ओर जहां भी आपको ऐसे वर्ड समझ में आए तो हम अराउंड प्रीपोजिशन का यूज कर देंगे। नेक्स्ट देख लें, ऑफ। ऑफ का मतलब का, की, के, जो ये वर्ड होते का शब्द से। अब का, की, के, क्या, को, का, कोई खरियां भी आ जाए तो ये क्या है? आपकी ऑफ यूज होगा। ठीक है, आपको कोई डाउट नहीं करना कि बस मैम ने थ्री चीज बोली है, का, की, के। पूरे जितने का वर्ड से स्टार्ट होती हैं वो सारी चीजें हमारे ऑफ प्रीपोजिशन में आ जाते हैं। ओके, तो यह क्या होता है? अधिकार का संबंध कराने के लिए, मतलब अधिकार या संबंध बताने के लिए किए जाते हैं। किस चीज के लिए यूज किए जाते हैं? ऑफ प्रीपोजिशन का यूज कहाँ किया जाता है? किसी के अधिकार को बताना हो या संबंध को बताना हो, वहां पर हमारा ऑफ प्रीपोजिशन का यूज होगा। अब देख लेते हैं इस एग्जांपल से कि क्या है इसका मतलब। इट इज अ गुड कलेक्शन स्टोरीज। जो स्टोरी है, कहानी है, वह बहुत ही अच्छी तरीके से इकट्ठी हुई है। मतलब जो वो कहानी है ना, वह बहुत अच्छी, सभी लोगों ने मतलब अच्छी अच्छी जो कहानी है उसको एक साथ इकट्ठा करके रख लिया है। तो अब किसकी चीज के बारे में बता रहा है? अधिकार या संबंध? संबंध किस चीज का बता रहा है? स्टोरी का। किससे? कलेक्शन, यानी इकट्ठी रखी है। तो स्टोरी क्या है? हमने इस चीज को, किस चीज को? ऑफ को फिल करना है। जब कोई चीज अधिकार या संबंध के बारे में बताए तो वहां पर ऑफ। अब नेक्स्ट में भी देख लेते हैं। वन माई स्टूडेंट गॉट अ प्राइज। एक मेरा स्टूडेंट है जिसको प्राइज मिला, यानी क्या मिला? प्राइज मिला। तो अब जो चीज बता रही है अधिकार के बारे में, ये चीज क्या बता रही है? अधिकार किस चीज का? कि जो मेरा एक स्टूडेंट है उसको ही प्राइज मिला है ना। तो इस चीज को हम यहां भी हम फिल कर देंगे ऑफ। तो जितने भी जो एग्जाम्पल है, डायरेक्शन के एग्जाम्पल है, चाहे वो टू हो, इनटू हो, थ्रू हो, टूवर्ड्स हो, अगेंस्ट हो, अलोंग हो, अराउंड हो, ऑफ हो, ये सारे जो वर्ड है वो हमारे डायरेक्शन पर आते हैं। ये मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ और अब फिर से बता रही हूँ कि जो प्रीपोजिशन का कॉन्सेप्ट होता है बहुत बड़ा होता है। इसको समझना इजी नहीं होता, लेकिन हम इजी समझ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई काम कठिन होता है, मान लो तो कठिन है और ठान लो तो सरल है ना। तो कोई भी चीज को मैं आसानी भाषा में इसी प्रकार से बिल्कुल एक एक ट्रिक के माध्यम से समझना। ओके, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कर जरूर बताएं एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो आने वाली वीडियो सभी मिलती रहें। थैंक यू।